प्रिय विद्यार्थियों, बी पार्ट फर्स्ट भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भौतिक भूगोल में आज हम पर्वत एवं पर्वत निर्माण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत उस श्रेणी अथवा उच्च स्थान को कहते हैं जिसका ढाल तीव्र हो तथा वह अपने समानुपातिक क्षेत्र से इतना अधिक ऊंचा हो, अर्थात लगभग 500 मीटर, कि वह दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके तथा उसका शिखर क्षेत्र पठार के विपरीत संकुचित हो, पर्वत की श्रेणी में माना जाता है। पर्वत स्थल पुंज के ऐसे पुंज या समूह हैं जो अपनी पर्याप्त ऊंचाई के कारण अपने आस पड़ोस की अपेक्षा अत्यंत स्पष्ट होते हैं, किंतु उनके शीर्ष पर के तल का विस्तार अधिक नहीं होता। पर्वत कई रूपों में पाए जाते हैं, जैसे पर्वत कटक, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, पर्वत तंत्र, पर्वत वर्ग, पर्वत समूह, पर्वत शिखर इत्यादि। पर्वत कटक संकीर्ण एवं ऊंची पहाड़ियों के सिलसिले को पर्वत कटक कहते हैं, जो कि आकार में लंबे तथा संकरे होते हैं। चट्टानों के स्तरों के मुड़ने व कटक की रचना होती है। पर्वत श्रेणी पहाड़ों तथा पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहते हैं, जिनमें कई कटक, शिखर तथा घाटियां सम्मिलित होती हैं। इनका फैलाव एक सिद्ध में संकरी पट्टी एक रेखा के रूप में होता है। वास्तव में एक ही काल में निर्मित विभिन्न पर्वतों के निश्चित क्रम को पर्वत श्रेणी कहा जाता है। यद्यपि इनकी आकृति, बनावट तथा उत्पत्ति का युग एक होता है, तथापि इनकी रचना में अंतर होता है। हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियों को उदाहरण के रूप में उपस्थित किया जा सकता है। पर्वत श्रृंखला, इससे पर्वतमाला भी कहा जाता है। जब विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार से निर्मित लंबे तथा संकरे पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप में पाया जाता है तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। कभी कभी विभिन्न श्रेणियों के बीच सपाट भाग अथवा पठार भी पाए जाते हैं। अपलेशियन पर्वतमाला इसका प्रमुख उदाहरण है। पर्वत तंत्र, एक ही युग में निर्मित विभिन्न पर्वत श्रेणियों के समूह को पर्वत तंत्र कहते हैं। वास्तव में यह एक लंबाकार पर्वत समूह होता है जिसमें अनेक एकाकी पर्वत या पर्वत श्रेणियाँ या दोनों साथ साथ पाई जाती हैं। इसमें पर्वत श्रेणियाँ एक दूसरे के समानांतर होती हैं, जो घाटियाँ तथा तलहटियों द्वारा प्राय अलग होती हैं। अपलेशियन पर्वत श्रेणी पर्वत तंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। पर्वत वर्ग, पर्वत वर्ग को पर्वत समूह भी कहा जाता है, जो कि पर्वतों का एक उच्च स्थलखंड होता है, परंतु पर्वतों का कोई निश्चित क्रम नहीं पाया जाता। जब किसी प्रदेश की कटक तथा श्रेणियाँ पर्वतमाला की तरह विस्तृत होती हैं, परंतु माला की तरह एक सिद्ध में लंबी रेखा के रूप में विस्तृत न होकर असमान रूप से फैली हुई होती हैं, उन्हें पर्वत वर्ग कहा जाता है। पर्वत वर्ग में साधारणतः कटक एवं श्रेणियाँ गोलाकार रूप में पाई जाती हैं। पर्वत समूह, पर्वत वर्ग के समूह को पर्वत समूह अथवा पर्वत प्रदेश कहा जाता है। पर्वत प्रदेश में विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार से निर्मित पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत तंत्र तथा पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। वास्तव में विभिन्न पर्वत तंत्रों का समूह ही पर्वत प्रदेश होता है। इनमें पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत श्रृंखलाओं तथा क्रमों का रूप निश्चित नहीं होता। इनकी व्यवस्था कई प्रकार की होती है। कहीं पर पर्वत श्रेणियाँ समानांतर स्थित होती हैं, तो कहीं पर केंद्रीय गांठ से चारों तरफ फैली होती हैं। पर्वत प्रदेश की विभिन्न श्रेणियों के बीच घाटियाँ या पठारों का पाया जाना आवश्यक होता है। उत्तरी अमेरिका का प्रशांत तटीय पर्वतीय भाग पर्वत प्रदेश या पर्वत समूह को प्रमुख उदाहरण है। इसे प्रशांत कार्डिलेरा कहते हैं। पर्वत शिखर, किसी पहाड़ अथवा पहाड़ी की चोटी को, जो कि पर्वत श्रेणी के अन्य भागों तथा आसपास के प्रदेश की अधिक ऊंची होती है, को शिखर कहते हैं। पर्वत शिखर का आकार प्राय सामान्यतः गुंबद की तरह, पिरामिड की तरह, सुई की तरह नुकीला एवं सिंह की तरह हुआ करता है।
पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वतों को कई प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि ऊंचाई के आधार पर, स्थिति के आधार पर, उत्पत्ति तथा निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, उत्पत्ति काल एवं पर्वत निर्माण घटना के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर पर्वतों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। निम्न या निचले पर्वत। जिन पर्वतों की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर तक होती है उन्हें निम्न पर्वत कहा जाता है। विश्व के अधिकांश प्राचीन पर्वत इसी श्रेणी में आते हैं। अनाच्छादन के कारण इनकी ऊंचाई कम हो गई है। विंध्याचल पर्वत इसका प्रमुख उदाहरण है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि केवल घर्षित अथवा कम ऊंचाई वाले प्राचीन पर्वत ही इस श्रेणी में आते हैं। रुक्ष पर्वत या कम ऊंचे पर्वत। इन पर्वतों की ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर तक होती है। ग्रसित पर्वत। इन पर्वतों की ऊंचाई का निर्धारण 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक होता है। ऊंचे पर्वत। 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों को ऊंचे पर्वतों की श्रेणी में रखा जाता है। स्थिति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वतों का विस्तार स्थलीय एवं सागरीय भागों दोनों में पाया जाता है। इस आधार पर पर्वतों को दो प्रमुख वर्गों में रखा गया है। स्थल स्थित पर्वत अर्थात महाद्वीपीय भागों में पाए जाने वाले पर्वतों को इस श्रेणी में रखा जाता है। तटीय पर्वत। ऐसे पर्वत जो महाद्वीपीय महासागर के तटीय प्रदेशों में पाई जाती हैं या उनके समानांतर पाए जाते हैं। इस प्रकार के पर्वतों को तटीय पर्वत श्रेणी या तटीय पर्वत कहा जाता है। आंतरिक पर्वत। इस श्रेणी के पर्वत महाद्वीपीय तटों से दूर स्थल के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण आंतरिक भूसंयुक्तों से हुआ होगा। यूराल पर्वत, वासदेश तथा ब्लैक फॉरेस्ट, हिमालय, कुलनुल, त्यान शान, अल्टाई आदि को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। सागर स्थित पर्वत। स्थलीय पर्वतों के अलावा अनेक पर्वतों का विस्तार सागरीय द्रोणियों तथा महासागरीय निम्न तटों पर होता है। इनमें से अधिकांश पर्वत जल के नीचे हैं, परंतु कुछ सागर स्थित पर्वत जल के ऊपर भी विद्यमान हैं। इस प्रकार के पर्वत जो महासागरों में पाए जाते हैं इनको सागर स्थित पर्वतों के नाम से संबोधित किया गया है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। निर्माण की प्रवृत्ति के आधार पर पर्वतों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पर्वतों के निर्माण तथा विकास में मुख्य रूप से संपीड़न की शक्ति, खिंचाव, ज्वालामुखी उद्गार तथा उससे निर्मित पदार्थों का जमाव, अपतन के प्रभाव तथा स्थल के उभार आदि का सहयोग रहता है। परंतु किसी भी पर्वत के निर्माण में यह आवश्यक नहीं है कि उपयुक्त सभी कारक कार्यरत हों। यह हो सकता है कि एक पर्वत के निर्माण में एक से अधिक शक्तियाँ सहयोग में रही हों, परंतु उनमें से कोई एक शक्ति सर्वाधिक प्रबल रही हो। इस आधार पर पर्वतों को निम्न रूप से विभाजित किया जा सकता है, जैसे मौलिक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, मौलिक पर्वतों को पुनः हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। वलित पर्वत। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है। वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं, जिनका विस्तार प्राय हर महाद्वीप में पाया जाता है। यदि इनके विस्तरण पर दृष्टिपात किया जाए तो महाद्वीपीय किनारों पर या तो उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व दिशा में पाए जाते हैं। हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकीज, एटलस आदि वलित पर्वतों के प्रमुख उदाहरण हैं। वलित पर्वत में कई अपनतियाँ तथा अभिनतियाँ पाई जाती हैं। वलन के स्वभाव के आधार पर इन पर्वतों को दो वर्गों में रखा जाता है। साधारण वलित पर्वत। जब वलन साधारण होते हैं तथा अपनतियाँ एवं अभिनतियाँ साधारण रूप से व्यवस्थित अवस्था में पाई जाती हैं तो उसे साधारण वलित पर्वत के नाम से संबोधित किया गया है। इस प्रकार से सामान्य वलित पर्वतों का आविर्भाव उस समय होता है जब दबाव की शक्ति सामान्य होती है। साधारण दबाव तथा मोड़ की क्रिया के कारण क्रम से अपनति तथा अभिनति पाई जाती है। युवा वलित पर्वत। इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण अपतनिक क्रियाओं की मात्रा तथा उनके धरातलीय रूप के आधार पर निश्चित की जाती है। उन पर्वतों को युवा वलित पर्वत कहते हैं जिन पर
अपदन के कारकों का प्रभाव अधिक नहीं हुआ हो। वास्तव में धरातल पर इन प्रकार के पर्वतों का सरता अभाव होता है, क्योंकि पर्वत निर्माण तथा वलन की क्रिया साधारण तथा मंद प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत पर्वतों का निर्माण धीरे धीरे होता है। इस प्रकार पर्वत के निर्माण के समय की अपदन आरंभ हो जाता है तथा पर्वत निर्माण की समाप्ति के पहले ही पर्वतों में परिपक्व अवस्था आ जाती है। परिपक्व वलित पर्वत। धरातल पर नूतन मोड़दार पर्वत वास्तव में परिपक्व पर्वत ही होते हैं, जिनमें एकनत कटक तथा एकनत घाटियाँ पाई जाती हैं। मोड़ों के अंतिम भाग में ये कटक तथा घाटियाँ मिल जाती हैं एवं पर्वत में ऊबड़ खाबड़ आकृतियों का आविर्भाव होता है।